बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं। राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे फीस वृद्धि को लेकर, और इसी प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बजाई हैं। समाजवादी छात्र सभा और युवा कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया है। कई छात्र और पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यकर्ता जो फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे राजभवन के बाहर, और इसी दौरान इन पर लाठियां भांजी गई। हटो भाई, भाई आगे से हटो भाई, भाई। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो संदीप, फीस वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पर जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे राजभवन के बाहर, कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई है। क्या अपडेट अभी वहां से मिल रही है? क्या कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अब भी वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए रितु, आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे जो आज एक प्रदर्शन किया जा रहा था, उसको देखते हुए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या प्रदर्शन था आपका? आज जो जेई और नीट का जो आज इस परिवेश में कोरोना काल में जो पेपर कराया जा रहा है सरकार द्वारा, और जो सरकार इस समय छात्रों को लेकर असंवेदनशीलता का रुख अपना रही है, उसके खिलाफ आज हमारी छात्र सभा का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था, जिसे पुलिसिया कार्रवाई द्वारा पूरी तरह से इसका दमन किया गया है और छात्रों के हक और हुकूक की लड़ाई आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। और इस क्रम में कुछ दिव्यांग छात्रों को भी पीटा गया है बुरी तरह से। तो रितु, आपने देखा कि किस तरह से छात्रों को पुलिस यहां से भर कर ले जा रही है, जिसमें दिव्यांग छात्रों को भी मारा गया है। महिलाओं के साथ कह सकते हैं काफी धक्का मुक्की की गई है। मैं पीछे का हाल आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पे कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो पहुंचे थे। पुलिस बल यहां पर कह सकते हैं आज अत्यधिक मात्रा में तैनात किया गया था, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये वीआईपी इलाका माना जाता है। उसके चलते हुए पुलिस के तमाम इंतजाम यहां पर किए गए थे। और आज कह सकते हैं आज का जो इन्होंने एक लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें कह सकते हैं समाजवादी छात्र सभा के जो कार्यकर्ता हैं उनके भी सर फटे हैं। इसी दौरान प्रदर्शन के दौरान कह सकते हैं पुलिस वाले का सर भी फटा है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से ही सीएम योगी का आवास है। यहीं पर बने रहिए आप। ये फिलहाल की तस्वीरें हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं नीट और जेई को लेकर जिस तरह से संदीप जानकारी दे रहे हैं, उसको लेकर इनका कहना है शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन हंगामा यहां पर होता हुआ दिख रहा है, नारेबाजी यहां पर होती हुई दिख रही है। पैम्पलेट लेकर ये बाकायदा पहुंचे थे राजभवन प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए, और ऐसे में पुलिस ने इन पर लाठियां बांधी हैं। तो कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस वाले कहा जा रहा है कि इसमें घायल हुए हैं। तो समाजवादी छात्र सभा और युवा कार्यकर्ता पर ये लाठीचार्ज किया गया है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, यानी कि अब से कुछ देर की ये तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें, जहां सपाइयों का ये प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन पर पुलिसकर्मियों ने जमकर लाठी चलाई है। तो उनकी मांग है कि जेई और नीट की जो परीक्षा यहाँ पर की जा रही है, आयोजित की जा रही है, वो दरअसल इस कोरोना काल में एक खतरा है, और ऐसे में सरकार को होना चाहिए कि वो फिलहाल ये एग्जाम्स ना कराए, इनको आगे पोस्टपोन कर दे। लेकिन सरकार ने एक तरह से रुख स्पष्ट कर लिया है, और इसी को लेकर विरोध लगातार केंद्र सरकार का और जेई नीट परीक्षा का किया जा रहा है तमाम पार्टियों के जरिए। और समाजवादी पार्टी भी इस प्रदर्शन में शामिल, और देख सकते किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुंचे, उनको फिर कैसे कुछ को शायद हिरासत में भी यहाँ पर लिया गया है। तो चोटें भी आई हैं, कुछ पुलिसकर्मी और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें चोटें आई हैं। तो ये प्रदर्शन के बाद की तस्वीरें, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन के पहले की तस्वीरें, जब इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल पहले ही समझाया बुझाया गया था कि वो यहाँ पे प्रदर्शन ना करें। और संदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या इनको पहले रोका नहीं गया था? राजभवन पहुंचे हैं, वहां पर पहले से ही सुरक्षा होती है, और कोरोना काल में सबको यहाँ पर हिदायत दी गई है कि वो ज्यादा संख्या में इकट्ठा ना हो, संक्रमित होने का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए।
जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको बता दें राजभवन के ठीक पहले इनको रोक लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह की सुबह से ही सूचना मिल रही थी कि राजभवन ये पहुंचने वाले हैं, वहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसको देखते हुए पीएसी पूरी वहां पर तैनात कर दी गई थी राजभवन के आमने सामने। और उसके बाद सूचना मिलती है कि ये लोग कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंच रहे, जिसके बाद पुलिस वहां से आगे बढ़कर इनको रास्ते में ही रोकती है, जिसके बाद ये लोग नारे लगाते हुए चले आ रहे होते हैं और उसके बाद ये सड़क पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस इनको समझाने बुझाने का प्रयास करती है कि आप लोग यहां से हट के जो एक तय स्थल है रमाबाई, वहां पे आप जाके अपना प्रदर्शन करें। लेकिन कह सकते हैं कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर डटे रहते हैं, जिसके बाद पुलिस इन पर लाठीचार्ज करने को मजबूर होती है। हालांकि इस प्रदर्शन में कई कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए, कई कार्यकर्ता इसमें कह सकते हैं एक आध का सर फट गया है। तो जो महिलाएं भी इसमें शामिल थी, साफ तौर पर उनका कहना यह है कि महिलाओं के साथ में अभद्रता की गई है, हमारे बाल पकड़ के खींचे गए हैं। इस तरह को जो रवैया है वो जाहिर सी बात है कि पुलिस का एक जो कह सकते हैं आक्रामक रूप को दर्शाता है। तो आज देखिए साफ तौर पे सभी को पता है कि कोरोना काल में सबसे पहली बात धारा 144 लागू है, किसी तरह का प्रदर्शन, किसी भी तरह की रैली निकालने की इजाजत नहीं है और पुलिस लगातार कह सकते हैं ये वीवीआईपी स्थल है। तो यहाँ पे साफ तौर पे वो डटी हुई थी और उसका कहना है सामने आ रही है, ये बयां कर रही है कि झड़प दोनों तरफ से हुई है। पुलिस ने अगर लाठीचार्ज किया है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता उन्होंने भी यहां पर पीटा है पुलिसकर्मियों को, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मियों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें वो भी घायल दिखे हैं। जी बिल्कुल ऋतु, जाहिर सी बात है, मैंने इसीलिए सबसे पहले ये कहा कि जिस तरह से छात्र यहाँ पर सड़कों पर आकर बैठ गए और उसके बाद लगातार वो राजभवन की ओर जाने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोकने का, उनको समझाने का प्रयास किया और उनको साफ तौर पे कहा कि आप लोग यहाँ पर धरना ना दीजिए। जो धरना का एक सुनियोजित स्थल है रमाबाई अंबेडकर मैदान, लेकिन उसके बाद जो समाजवादी छात्र सभा के छात्र थे वो किसी तरह से मान नहीं रहे थे, वो लगातार राजभवन की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे थे। और जाहिर सी बात है राजभवन जो है वो वीवीआईपी क्षेत्र की श्रेणी में आता है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उनको पीछे हटाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन उनको रोकने के लिए लाठियों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जब छात्र नहीं मान रहे थे, उसके बाद पुलिस को कह सकते हैं एक बार सख्त लाठीचार्ज करना पड़ा और उन्होंने सभी छात्रों को बसों में भरकर यहां से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की में, गिरने में जिस तरह से एक कार्यकर्ता का सिर फट गया, उसी तरह से एक पुलिस के सिपाही का भी यहां पे सिर फट गया है, जिसके बाद उसको भेजा गया है मेडिकल के लिए, उसकी जांच के लिए कि किस तरह की चोटें आई हैं। कई पुलिस वालों के यहां पर कपड़े फट गए हैं। तो मिला जुला के देखिए साफ जो देखा जा रहा है, कह सकते हैं एक बड़ी झड़प है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं कि छात्रों के साथ जिस तरह का एक दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह का फीस को लेकर, जेईटी नीट की परीक्षा को लेकर हो रहा है, और पुलिस साफ तौर पे देखिए जाहिर सी बात है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। साफ तौर पे कहा गया है किसी तरह के जुलूस, सामूहिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। उसको देखते हुए पुलिस ने आज अपना ये रुख इख्तियार किया है। लेकिन अभी संदीप ये बताइए, क्योंकि तस्वीरें हमने पहले की भी देखी और अब की भी देखी कि अभी कोई भी प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद नहीं है, जैसा कि पहले ही मना किया था कि राजभवन में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या प्रदर्शन अब किसी और जगह पर शिफ्ट होगा? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जाहिर सी बात है, बता दें आपको, ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं यही रास्ता समाजवादी कार्यालय की ओर जाता है। इसी रास्ते पे 2 घर छोड़ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मकान है। तो जाहिर सी बात है कि सभी छात्र यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ से राजभवन की ओर प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, सभी को समझाया गया और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर अपनी गाड़ियों में भरकर सभी को यहाँ से जो नियत एक रैली स्थान है वहां पर भेजा गया है। हालांकि अभी इस तरह की आशंका नहीं जताई जा रही है कि फिर से प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन छात्रों का साफ तौर पे कहना यह है कि अगर हमारी मांगे नहीं स्वीकार करी जाती हैं, अगर परीक्षाओं को कराया जाएगा तो हम फिर से एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में जिस तरह से तमाम चीजों पर रोक लगाई गई थी, हर एक जगह से कहा जा रहा था कि परीक्षाओं को ना कराया जाए, उसको लेके इसके पहले भी ये लोग अपना एक प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन हालांकि इस बार का जो प्रदर्शन है वो काफी अलग दिखाई दिया। जो कार्यकर्ता थे वो भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे राजभवन की ओर और पुलिस को मजबूरनवश उनको रोकने के लिए लाठी का प्रयोग करना पड़ा, उनको समझाया बुझाया गया। हालांकि इस दौरान
कुछ महिलाओं के साथ भी पुलिस की झड़प हुई है, महिलाओं ने भी पुलिस पर आरोप लगाए, लेकिन इस दौरान पुलिस वालों के साथ भी देखिए एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई, और जाहिर सी बात है देखिए पुलिस जिस तरह से रोकने का प्रयास करती है, अगर पुलिस अपने नहीं कामयाब हो पाती पूरी पुलिस के जरिए थी कि उस प्रदर्शन को कहीं और किया जाए, लेकिन माने नहीं, और उसके बाद ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं झड़प में तब्दील हो गया। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।